नमस्कार। एमपी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रसन्न शाहणे। दुनिया में जिस तरह से नकारात्मकता फैलती जा रही है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए, सद्भावना लाने के लिए, शांति लाने के लिए कई प्रयास हो भी रहे हैं। ऐसी बड़ी आध्यात्मिक संस्था जो दुनिया भर में अपने कई सेंटर्स के ज़रिए आम आदमी को, मानवता को, शांति को परमपिता परमेश्वर से जोड़ने का जो काम कर रही है, सत्यता बताने की जो कोशिश कर रही है, उसमें सबसे बड़ा नाम है ब्रह्मकुमारीज़ का। ब्रह्मकुमारीज़ के एक अद्भुत व्यक्तित्व हमारे साथ हैं। राजयोगी BK भारत भूषण जी हैं, जो इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। तमाम तरह की लगातार जिम्मेदारियां वो इस संस्थान में निभा रहे हैं। आज वो भोपाल में हैं। उनसे समझते हैं ख़ासतौर पर जो अध्यात्म है उससे कैसे परमपिता परमेश्वर को पाया जा सकता है, और कैसे जो बाबा की एक मुरली है जो अमूमन आम जनता तक पहुंचती है, उसमें वो कुछ आम जनता समझना चाहती है। उनसे आज बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका भारत भूषण जी। धन्यवाद। अब मुरली के बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। मुरली जो व्यक्त अव्यक्त मुरली, दो तरह की बातें होती हैं इस संस्थान में। तो आप बता पाएंगे कि ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, और आम जनता या जिसको शांति की जिसको तलाश है, जिसको परमपिता परमेश्वर का से जुड़ना है, वो कैसे इसको अपना रास्ता बना सकता है? आम जनता के लिए मुरली वास्तव में कोई उनको हम डायरेक्टली मुरली पढ़ने के लिए तो इनकार करते हैं। कारण ये है कि पहले उनको 7 डे कोर्स करना होता है, तब उनको मुरली में समझ आता है कि ये क्या कहा जा रहा है, बाबा शब्द का क्या अर्थ है, ड्रामा शब्द का क्या अर्थ है, कलप कलप के तुम विजयी रतन हो, ये कलप कलप का क्या मतलब है, तुम ही सूर्यवंशी थे, ये सुदर्शन चक्र घुमाओ, ये सुदर्शन चक्र किसको कहते हैं। ये सारी चीज़ समझने के लिए 7 डे 1 आवर का वीकली कोर्स, मेडिटेशन और ज्ञान का वो कोर्स होता है, जो हमारे हर सेंटर पे निमित्त बहनें कराती हैं। और उसको करने के पश्चात फिर वो मुरली में बैठते हैं। फिर उन्हें कुछ मुरली समझ में आनी शुरू हो जाती। रही बात ये मुरली में व्यक्त और अव्यक्त मुरली में क्या फ़र्क है। व्यक्त मुरली हम उसे कहते हैं, या साकार मुरली, जो साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा के माध्यम से शिव बाबा ने महावाक्य सुनाए, उनको हम कहते हैं साकार मुरली या व्यक्त के द्वारा मुरली। तो वो हमारे पास बहुत 37 से जो भी चलती आई वो स्टॉक है, और वही मुरली रिवाइज होती है, सब सेंटरों पे जाती है। और फिर दूसरी अव्यक्त मुरली 69 के बाद आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी, गुलजार दादी जी, उनके तन में शिव बाबा ने प्रविष्ट करके जो महावाक्य सुनाए, उसको हम कहते हैं अव्यक्त मुरली। वो उससे अव्यक्त स्थिति बनती है। साकार मुरली में बेसिक नॉलेज जो हमारा इवन 1 वीक का भी, वो सारी चीज़ें अक्सर करके स्पष्ट की जाती हैं। आत्मा परमात्मा का क्या फ़र्क है, परमात्मा का निवास क्या है, और सारी चीज़ें बताई जाती हैं। सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, हर एक की आयु क्या है, पूरा ज्ञान, हर चीज़ का, राजयोग का भी ज्ञान, सब सब्जेक्ट्स का ज्ञान। लेकिन अव्यक्त मुरली बेस है ओनली धारणा पर। उसमें ये बेसिक ज्ञान ना होके कि वो तो अब नीचे की सीढ़ी रहेगी, उसमें तो बस ऊपर की बात होती है। अव्यक्त, उसकी हर मुरली अव्यक्त स्थिति बना देती है। हाईएस्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करने का तरीका है, और एक अव्यक्त स्थिति में ही उनकी पूरी समझ आती है। जब हम व्यक्त से परे होके उस रूहानी स्थिति में सुन पाते हैं, और उस रूहानी शक्ति अव्यक्त बाप दादा जिसे हम कहते हैं, वो पिता शिव बाबा, और साथ में पिता श्री ब्रह्मा की भी आत्मा, वो दादा के रूप में बड़े भाई, दादा सिंध में बड़े भाई को कहते। तो वो सॉल जो है इकट्ठी कंबाइंड हम सब की अव्यक्त पालना करते हैं, तो इतनी बढ़िया उसमें स्थिति बन जाती है। वो अव्यक्त मुरली।